बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, आप सब के लिए हमारे प्राण धन हजूर श्री गुरु महाराज जी जो इस समय श्रीनंदपुर धाम में विराजमान हैं, वहाँ से आप सब गुरुमुखों के लिए प्रेम भरी शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। बोल जयकार श्री गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय साईं जी भी समस्त संत मंडली के साथ श्रीनंदपुर धाम में थे। जैसे सबको पता है, कल 12 अक्टूबर का दिन जो हमारे प्यारे महाप्रभु पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद में भंडारा, उनका दिव्य ज्योति दिवस था, तो वहाँ अनंतपुर में कई संगतें वहाँ पर पहुँची, सबने वहाँ पर मनाया। और इस समय फिर परम पूजनीय साईं जी दिल्ली में पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी आप सब गुरुमुखों को याद करते हुए प्यार भरी आशीर्वाद फरमाई है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज सब हम अपने प्यारे प्यारे प्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का उनका दिव्य ज्योति दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अपना प्यार उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। महापुरुष तो देखो इस धराधाम पर आते ही अनामी लोक से हम जीवों की भूली भटकी रूहों को अपनी शरण में लगाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। कहते हैं ना, महापुरुष इस जग में बड़े काम को आते हैं, मिटाते आपको हैं, लाखों को बनाते हैं। खुद को मिटाकर भी महापुरुष लाखों हम आप जैसी रूहों को इस संसार के भवसागर से तारने का जिम्मा लेकर आते हैं। और उन्हें इस जहां से, इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं, ना ही उनका कोई जन्म मरण का ही कोई ऐसा अवसर है, क्योंकि वो तो इलाही ज्योत है जो वक्त वक्त पर आकर हम रूहों को सही राह पर चलाने के लिए महापुरुष खुद इस धराधाम पर आते हैं। कहते हैं ना, जन्म मरण दो में नाही, जन पर उपकारी आए, जिय दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलन। वो जन्म मरण से ऊपर उठे हुए हैं, ना उन्हें उनका जन्म होता है, ना उनका ही मरण कुछ ऐसा होता है। वो तो एक ज्योत इलाही है जो वक्त वक्त पर आकर हम रूहों का उद्धार करने के सिलसिले में उन्होंने इस धराधाम पर अवतार लेते हैं और आकर के खुद वो कार्यवाही करते हैं कि किस प्रकार एक जीव का उद्धार हो सकता है, और हमें भी वो राह दिखाते हैं और हाथ पकड़कर चलाते हैं। हर युग में महापुरुष देखो धराधाम पर आते हैं। राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, गुरु नानक देव जी के रूप में आए। जब जब जिस भी परिस्थिति में जैसी जैसी यहाँ पर इस धराधाम पर जरूरत हुई उस शक्ति की, जब पापाचार बढ़ने लगा, तो महापुरुष खुद नारायण रूप इस धरती पर आते हैं उस पृथ्वी का भार हल्का करने के, और हम जीवों को सही राह दिखाने के लिए, पाप अधर्म को मिटाने के लिए और सच की राह, सच की ज्योत जगाने के लिए। जैसा जैसा समा देखते हैं, जैसी जैसी वो परिस्थिति देखते हैं, उस अनुसार रूप धारण करके आते हैं। जैसे ये धरती पुकार करती है, जैसे मांग करती है, वैसा वैसा रूप धारण करते हैं। और इस समय में परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में महापुरुष खुद इस धराधाम पर हैं, जो इस समय नाम का डंका सारी ही सृष्टि में बजा रहे हैं और जिन्होंने जिम्मा उठाया है हम जीवों को इस भवसागर से पार लगाने के। तो महापुरुष देखो, परमहंस महाराज जी जो इस समय खुद षष्टम रूप में विराजमान हैं, वो भी सारी वो कार्यवाही कर रहे हैं जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम करते आए हैं। तो इनके अंदर अगर हम देखें, राम के जैसी
उनके अंदर मर्यादा है। कभी भी इन्होंने रूल्स का, किसी ऐसी बात का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि हम सबको भी उसी मर्यादाओं में बांध कर रखा और आगे भी रख रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने देखो एक लकीर बना दी कि 5 नियमों की पालना करनी है। प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी का तो खुद कहते हैं राम रूप, वो भी बड़े मर्यादा में रहते, या हर समय जब भी द्वितीय पातशाही तृतीय पातशाही मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। आप सब खुद साक्षी हैं, जब ये आश्रम यहाँ पर लिया था पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के हजूरी में, अब हम तो थे नहीं, पर जो प्रेमी यहाँ पर थे वो बताते हैं कि जो भी यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पेपर वर्क जो भी था, गुरु महाराज जी क्लियर कहते थे जैसा इनका है वैसा फॉलो करो। चाहे पास की जगह में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर उन्होंने कई ऐसी बातें कही, कई जगह कंप्लेंट कर दी कि भाई इनके ऐसा मंदिर नहीं होना चाहिए, फिर भी गुरु महाराज ने कहा जो वो कहते हैं वो करो, मर्यादा के अंदर जो बात चले, पहले हमारा धर्म है मर्यादा को फॉलो करो। और वाकई उन्होंने देखो एग्जाम्पल सेट कर दिए। आप जाएं, अनंतपुर जाएं, कहीं जाएं, आश्रमों में जाएं, एक मर्यादा से उठना बैठना तरीके से सब कुछ उन्होंने मर्यादाएं बनाई। अब ये डिपेंड है कौन उस मर्यादा को फॉलो करता है कौन नहीं। उनकी मौज पर जो भी गुरुमुख चलता है उसका उन्होंने पूरी तरह से जिम्मा लिया है। गारंटी से कहते हैं कि जो गुरुमुख 5 नियमों की पालना मर्यादाओं पर चलेगा उसका निश्चय ही बेड़ा भवसागर से पार होगा। तो ये जिम्मा तो महापुरुष खुद लेते हैं। उसके बाद कृष्ण रूप जैसे आए थे धराधाम पर, उन्हीं का ही रूप आज कहते तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को कई गुरुमुखों ने उस समय खुद कहते थे हमने स्वयं कृष्ण का रूप देखा है। जन्माष्टमी के समय तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ऐसी लीलाएं रचाते थे कि सारे ही मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और वो कैसे जब आते थे झूले पर विराजमान होते और मलमल मखमल का चोला पहनते, बिल्कुल लगते साक्षात कृष्ण भगवान, और हर कोई उनको झूला झूलाता। मतलब उनके बताने का तरीका वो सब ही उनके अंदर है, बस हमारी आंखें वो चाहिए उनको देखने की। ऐसा उन्होंने प्यार लुटाया। उसके बाद गुरु नानक देव जी के रूप जैसे उन्होंने संसार को वास्तविकता का ज्ञान कराया, नाम की जोत जगाई। आज देखो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी या हजूर गुरु महाराज जी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किस प्रकार वो लगे हुए हैं। आप सब ने, हम सब ने देखो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के तो दर्शन किए ही हैं। कितना उनके साथ हर एक गुरुमुख का प्यार, बच्चे का बड़ों का। यहाँ पर तो उन्होंने इतनी बेइंतहान लीलाएं की हैं कि कई बार हम सुन के हमको लगता है कि काश उस समय हम होते, पर जिन्होंने खुद आंखों से देखी है वो बताते नहीं थकते। अभी इसी आश्रम में कई खुद बैठे हो प्रेमी आप लोग, जिन्होंने यहाँ ये आश्रम बनते भी देखा, गुरु महाराज जी की लीलाएं भी देखी। जो अभी बड़े सब हैं जिनके बच्चे हैं, वो खुद जब बच्चे थे तो हमने सुना पंचम पातशाही गुरु महाराज जी बाहर जो फाउंटेन इस समय है, तब वो फाउंटेन भी नहीं था। उस समय छोटे छोटे बच्चों को अगर बुलाकर लीलाएं करते, पाइप से सब बच्चों को ऐसे नहलाते थे, आइसक्रीमों की लीलाएं करते, जो बताती हैं गुरुमुख भक्त्यानियां, बताते बताते हजारों साल रोकती है कि वो समा था, वो टाइम था। गुरु महाराज जी ने हमारे घरों में भी कृपा की, ऐसे आमने सामने खड़े होकर हम बातें करते थे। गुरु महाराज जी पूछते थे, हम दीवानों की तरह कुछ भी जवाब देते थे, समझ ही नहीं थी। जब तक समझ आई वो समा निकल गया, पर उन्होंने प्रेमवश ऐसा बांधा कि कभी उस डोर से बाहर हम निकल ही नहीं पाए। तो लीलाएं महापुरुष इसीलिए ही रचते हैं कि हमारा मन उनकी तरफ जुड़े। बच्चों को हम देखते ना, छोटे छोटे बच्चों को, हंसेगा तो भी हमारा मंत्र मुग्ध हो जाएगा मन, अरे कितना प्यारा हंस रहा है। तो जैसे जैसे वो कलाबाजियां करेगा माँ बाप, उसी तरह या जो भी उनके संबंधी है आकर्षित होते हैं, ये बातें याद करते हैं। तो गुरुमुख क्या याद करता है? अपने महापुरुषों की लीला, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 47 साल जो राज किया, तो हर एक दिल पर, हर एक गुरुमुख के दिल पर उन्होंने राज किया।
एक बार नहीं, किसी बच्चे ने पूछा कि गुरु महाराज जी आप तो हमें सब कुछ देते हो फ्री में, बदले में कुछ नहीं लेते। गुरु ने कहा लेते हैं ना, आप लोगों का दिल, आप लोगों का प्यार। तो यही देखो, महापुरुष संसार में आकर उन्हें कोई और चीज की चाह नहीं, वो हमारे सुख हमारी खुशी के लिए सब कार्यवाही करते हैं। जो भी लीलाएं रचते हैं सिर्फ हमारे लिए कि हमारा मन कहीं जाकर उनमें लगे और भक्ति के साधन करके हम अपने जन्म को सफल करें। कोई उनका स्वार्थ नहीं, कोई उनका हमें कोई काम नहीं, पर बिन स्वार्थ सतगुरु करे निश दिन परोपकार। बिना स्वार्थ के महापुरुष ये सब कुछ लीलाएं रचते हैं। तो कितना उनके, कितने हम अगर गाएं महिमा, अभी ग्रंथ भी देखो अगर बनाए अमर ज्योति दर्शन, उसमें तो बेअंत लीलाएं। ये तो ग्रंथ फिर भी कहा जाए कि किताबों में ऐसे बांध दिया, पर इसके सिवाय भी गुरुमुखों इतनी लीलाएं हैं। हर एक गुरुमुख के इस समय भी जो भी गुरुमुख बैठे हैं, खुद आप महसूस करें कि हमने तो कई बार ऐसा फील किया है कि गुरु महाराज जी कभी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी रूप में आकर के मदद ऐसे कर जाते हैं, पता नहीं चलता। घरों में शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, पहला काम गुरुमुख यही करता है कि गुरु महाराज जी हम आपको मनाते हैं, आपका जिम्मा ये काम औखे में सौखा हो जाए। और वाकई वो काम ऐसे निपट जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया। या तो पहले सोचते रह जाएंगे कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और जब हो जाएगा फिर मुंह से यही निकलेगा अरे हो गया, पता भी नहीं चला। तो यही महापुरुष हैं, दिखाते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं, पर कर जाते हैं काम। ऐसी ऐसी लीलाएं गुरु महाराज जी करते हैं और नाम सेवकों का कर जाते हैं, नाम उनके कर जाते हैं। भी अर्जुन हुए, कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पहले जमाने में होकर के गए हैं, पर गुरु महाराज जी तो प्रत्यक्ष इस युग में भी ऐसी ऐसी लीलाएं रच रहे हैं। एक जगह पर सुना था हमने, कोई गुरुमुख भक्त्यानी जिसका नियम था नित्य नेम से दरबार में जाना। तो कार्तिक मास के दिन जब होते हैं तो सुबह सुबह अमृत वेले आश्रमों में इंडिया में वो नाम जाप भी करते हैं, आरती पूजा भी सवेरे 4 बजे 5 बजे, जैसे जिस शहर की सहूलियत होती है। तो नियम था उसके जाने का। एक दिन उसने जाना था पर बहुत तेज बारिश और काफी बाहर इतना अंधेरा, वो सोचे कि जाऊं कैसे। अब मन में तो उसके प्यार था कि जाना तो है, नियम तोड़ना नहीं, और उसके भगत जी मानते नहीं थे। तो वो सोच रही थी कि जाऊं, फिर उसने कहा गुरु महाराज जी आप मेरे साथ हो, आप चलो। अब जो उसने मन में विश्वास रखा और गुरु महाराज जी को कहा कि आप चलो, तो गुरु महाराज जी पीछे कब हटने वाले थे। जैसे उसने कदम बाहर रखा, कुदरती कहां से रिक्शा आ गई पता नहीं चला। आगे जैसे उसने 2 कदम बढ़ाए तो रिक्शा वाले ने पूछा कहीं छोड़ दूं, तो उसने कहा अगर छोड़ दोगे तो बहुत मेहरबानी। उसने कहा एक पैसेंजर के 10 रुपए। उसने कहा कोई बात नहीं। भक्त्यानी उसके हाथ में प्रसाद का भी एक कंटेनर था जो लेके जा रही थी भोग के लिए, लेके वो बैठ गई रिक्शा में। रिक्शा वाले ने बिल्कुल कुटिया के दरवाजे पर उतारा, तो लेडी ने उतरते उसको 10 रुपए दिए। तो रिक्शा वाला कहता है भाई मैंने आपको बोला एक जने के 10, तो 20 दो। वो बोले क्या बात है, मैं 20 क्यों दूं, तेरे को दिख रहा है मैं हूं, और क्या मेरे पास एक प्रसाद है। बोला नहीं मुझे 20 रुपए दो। अरे भाई क्यों दे। इसमें उनकी वहां पर बहस हो गई है। वो बोले कि मैं जब अकेली हूं तो मैं 20 क्यों दूं। तो करते 1-2 और भगत जैसे कुटिया में एंटर करने लगे, सब खड़े हो गए आके। तो उसने बोला रिक्शा वाले ने भाई मैं कह रहा हूँ आप 2 जने थे। तो बोले सब देखो मैं तो अकेली उतरी हूँ रिक्शा से। वो कह रहा है नहीं मेरी बात मानो, आपके साथ एक सफेद कलर के कपड़ों में कोई बैठा था, जैसे मैंने रिक्शा रोकी वो उतर के अंदर चले गए। तो सब भगत हैरान भाई क्या कह रहा है। उसको ले गए कुटिया के अंदर, रिक्शा वाले को दिखाया, गुरु महाराज जी का स्वरूप ये थे। बोले हाँ बिल्कुल यही थे जो उतर के एकदम से अंदर अभी चले गए, इसलिए मुझे मेरे 20 रुपए दो। सबने उस वक्त ऐसी जयकारा लगाई, बोले 20 क्या तू 50 ले ले और अपने भागों की सराहना कर कि तुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो गए। बोल मेरे। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने कई जगहों पर कई ऐसे बातों, बच्चों को कई जगहों पर बड़ों को किस प्रकार, कभी पुलिस के रूप में कभी किसी रूप में, हर जगह उन्होंने मदद करी
कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो हम कैसे माने कि वो इस वक्त नहीं है? हमारे गुरु महाराज जी तो अजर अमर हैं। वो हमारे दिलों में ऐसी छाप छोड़ गए हैं कि हम कह ही नहीं सकते कि वो इस वक्त हाजरा हजूर नहीं है। वो तो हर एक दिल में बस रहे हैं, हर एक के अंदर बस रहे हैं। वो नाम के अंदर बसकर हमारे दिल में ऐसे समा गए कि कोई जुबान से कहे ना कि गुरु महाराज जी हमसे दूर हैं। गुरु महाराज जी तो हर वक्त हमारे अंग संग साथ है। भजन में हम गाते हैं ना, हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम। जैसा चाहे वैसा राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। जैसा चाहे वैसा राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। कई ऐसे भजन हैं, कई ऐसे शब्द हैं, प्रत्यक्ष मिसालें हैं गुरुमुखों। फिर ये दिल क्यों कहे कि हमसे प्रभु जी दूर हैं? तो ये प्यार, ये उनका जो आशीर्वाद हमको नाम के रूप में मिला है गुरुमुखों, बस हमारा धर्म गुरु महाराज जी और कुछ नहीं कहते करने को, कोई बंधन नहीं उन्होंने रखा। खुशियां करें, खाओ पियो खुशियां करो, पर बात न भूलो एक। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है कि खाओ पियो खुशियां करो, पर बात न भूलो एक। आरती पूजा सेवा सत्संग नित्य करो, चाहे बाधा पड़े। ये दोहा उन्होंने तब बनाया, किसी एक जगह पर ट्रैवल कर रहे थे तो एयरपोर्ट पर बैठे थे, तो वहां पर गुरुमुख आगे बैठे थे, फ्लाइट डिले हो गई। सबको बोला उस वक्त नाम जपो, जितने भी जने आगे बैठे थे, चाहे महात्मा चाहे गुरुमुख। जैसे नाम जपकर 5 मिनट जैसे उन्होंने आंखें खोली, ये वचन गुरु महाराज जी ने कहा, फरमाए कि खाओ पियो खुशियां करो, पर बात न भूलो एक। आरती पूजा सेवा सत्संग नित्य करो, चाहे बाधा पड़े। दुनिया की बाधाएं उलझने माया है, हमको उलझाएगी, उसका काम है उलझाना, पर हम गुरुमुखों काम है उलझन से निकलकर सुलझ जाना। और वो सुलझन तब होगी जब नाम का सुमरन होगा, नाम के अंदर ऐसा विश्वास हो कि जहां कोई भी संगी साथी साथ ना दे, वहां गुरु महाराज जी आकर साथ देते हैं और देते रहेंगे। ये उनका वायदा है। उन्होंने पक्के इरादे से हर एक गुरुमुख को कह दिया है कि हमने ये वायदा किया है। एक बार गुरु महाराज जी को किसी ने बेनती करी कि स्वामी जी, संसार में रहना तो आसान है, पर भक्ति करनी औखी है। आप जब कहते हो ना घंटा 2 घंटा नाम जपो, ये चीज हमसे नहीं हो पाती। तो गुरु महाराज जी कहा, गुरुमुख नाम जपना औखा है तो 84 भोगनी कौन सी सौखी है? वो भी तो सौखा नहीं है। 84 लाख योनियां आप समझो, 1 2 गिनती करें, 100 गिनती करते ही हम थक जाएं। 84 लाख सोचो कितनी बड़ी काउंटिंग है। उस चक्कर से बचाने के लिए महापुरुष ये सारी लीलाएं रचते हैं। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के तो ये वरदान है कि जो आरती का फेरा करेगा उसके अंदर का फेरा मिटेगा, उसके 84 का फेरा मिटेगा। छोटी छोटी बातों में गुरु महाराज जी ने इतना आसान कर दिया है भक्ति। देखते हैं जिस प्रकार हमारे गुरुमुख आसानी से भक्ति कर सके, वैसा सिलसिला चलाते हैं। पुराने जमाने में तब उन्होंने देखा कि जरूरत है तपस्या करने की, व्रत जप तप करने की, उस टाइम पे कराया। फिर धीरे धीरे समा बदलता गया। गुरु नानक देव जी के समय में उन्होंने तलवारें भी उठाई, क्योंकि उन्हें करना था पाप को मिटाकर, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करनी थी। इस समय कलयुग ऐसा है कि समय इतना भागा जा रहा है कि इंसान मुड़कर देख ही नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे समय में भी महापुरुषों ने इतनी आसान भक्ति कर दी है। अगर हम सोचें तो वाकई इजी है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। इसी 24 घंटों के अंदर
थोड़ा समय निकालना है। खुद देखें, फोनों पर हम कितना टाइम बैठते हैं, लैपटॉप पर बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कहते हैं ना, कम से कम आप एक बार फोन स्क्रीन खोलो, आपके 20 मिनट कहीं चले गए पता नहीं चला। और ये फैक्ट है, फोन के साथ जिसने कहा घंटों निकल जाएंगे, तब याद नहीं आएगा कि टाइम जा रहा है, पर जब नाम के लिए बोलो फिर बोलेंगे अरे इतना टाइम कैसे बैठे। 5 मिनट 15 मिनट भी किसी को कहते हैं भाई बड़ा औखा है, अरे 15 मिनट कैसे औखे हो सकते हैं। पर अगर ठान ले हम अंदर कि गुरु महाराज जी आप आशीर्वाद करो, हिम्मत दो, इस मन में ऐसी प्रेरणा पैदा करो कि आपके नाम में मन मगन हो जाए, तो देखो 15 मिनट क्या आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा कि मन करेगा नहीं। पर ये अवस्था लाने के लिए उसको आदत डालनी पड़ेगी। किसी आदत को बनाने के लिए पहले उसको रेगुलर बेसिस में करना पड़ता है। बच्चे को हम स्कूल भेजें, 1 दिन रोएगा, 2 दिन, 4 हफ्ता रोएगा, उसके बाद वो भी मान जाएगा कि मुझे जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उसकी आदत बन जाएगी, फिर वो आपको कहेगा चलो भाई मुझे स्कूल छोड़ाओ। तो ऐसे ही गुरुमुखो हमारा मन है। मन क्यों है कि वो मान जाता है। श्रीमान जी कहते थे ना, ये मन बिल्कुल बच्चा है, जैसे आप उसको मनाओगे थोड़ी जिद करेगा पर मान जाएगा। तो जैसे हम चलाएंगे वो चल पड़ेगा। इसको समझाएं धीरे धीरे कि संसार में रहें, सब करें, रिस्ट्रिक्शन तो किसी बात की नहीं है। बस गुरु महाराज जी कहते हैं 5 नियमों की पालना और श्री जो नाम का मंत्र दिया है उसका सुमरन करें और कुछ नहीं करना। तो यही महापुरुष देखो जब भी आते हैं, जिस भी रूप में आते हैं, सिर्फ भक्ति की ही बात करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि संसार में भली रहो, कोई मना नहीं, किसी चीज की रोक टोक नहीं, बस सिर्फ उन नियमों की पालना करें जिससे अपना भला हो। तो हम जितना उनके उपकार माने, गुरुमुखों बहुत है, बहुत उन्होंने अनगिनत उपकार हर एक पर, प्रेमी पर किए हैं, कर रहे हैं। तो उनके अनंत उपकार मानते हुए, उनको हमेशा संग साथ महसूस करते हुए हम अपने जीवन की घड़ियां बिताएंगे तो कभी भी हम अपने आप को उनसे दूर नहीं पाएंगे और उनकी रहमत कृपा पाकर के हम अपने जीवन को यहाँ भी सुखमय बना सकते हैं और अपना परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोल जयकारा श्री गुरु महाराज, सतगुरुदेव भगवान।